तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले वीडियो हम जीभ पर पढ़ चुके थे। किस पर पढ़ चुके थे? जीभ पर। इसके पहले हम लोग किस पर पढ़ते? जीभ पर हम लोग वीडियो पढ़ चुके थे। आप लोग इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दीजिएगा लिंक, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम चले ग्रसनी पर। ग्रसनी क्या है और पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्रसनी क्या है। ग्रसनी में ग्रसनी के भाग पढ़ेंगे और इससे क्या दिक्कत होता है। यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, ठीक ना। कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ये भी हम जानेंगे, ठीक ना। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये ग्रसनी है। क्या है ग्रसनी? ग्रसनी देखिए, एक ग्रसनी क्या है? एक गले के हिस्सा है। ग्रसनी क्या है? एक गले के क्या है? एक गले का क्या है? हिस्सा है। नाक और मुंह के पीछे देखिएगा, ये ग्रसनी है। ये आपको ग्रसनी दिख रहा है। ये नाक का छेद दिख रहा है, यहाँ पे नाक का छेद है। ये नासाफेरेनस है और मुख्य ग्रसनी यहाँ पे, आपको मुख्य ग्रसनी यहाँ पे दिख रहा है। तो मुख्य ग्रसनी ये नाक का छेद और नासाफेरेनस और मुख्य ग्रसनी, इसी को कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहता है? ग्रसनी कहता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है, ठीक है ना, जो आपको भाग दिख रहा है ये ग्रसनी है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ये ठीक है ना, और यहाँ ये आपका मुख्य ग्रसनी है। क्या ये है? ये मुख्य ग्रसनी है। ये आपका जो है मुख्य ग्रसनी है। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक भाग जो दिख रहा है, ये नासाफेरेनस ग्रसनी है। ये नाक का क्या है? छेद है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है नाक और मुंह के पीछे। नाक है और नाक और मुंह के पीछे ये क्या कहता है? पाया जाता है, ठीक है ना। कौन? ग्रसनी पाया जाता है, ठीक। अब हम आते हैं इसकी लंबाई क्या होती है। इसकी जो लंबाई होती है 12 से कितना होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबाई इसकी 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। याद रखिएगा कितना लंबा होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब हम जानेंगे ग्रसनी के भाग। ग्रसनी के भाग में क्या होता है? नासा ग्रसनी होता है, मुख्य ग्रसनी होता है, कंठ ग्रसनी होता है, ठीक है ना। तो नासा ग्रसनी, ये नासा ग्रसनी हवा को, देखिए ये जो हवा चलता है, हवा को नाक से पीछे फेफड़े तक, हवा जो होता है हवा को नाक से, कहाँ से? नाक से फेफड़े तक ले जाने के लिए, क्या करता है? ये मदद करता है। कान के दबाव को, मतलब जब कान में जब हवा जाता है, कान के दबाव को संतुलित करता है। कान के जो दबाव होते हैं, दाब होता है, उसको क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। और जो संतुलित बनाए रखता है उसका नाम है उसका नाम क्या है? स्टेशियन ट्यूब। क्या नाम है? स्टेशियन ट्यूब है। क्या है? स्टेशियन ट्यूब। स्टेशियन ट्यूब की वजह से क्या होता है? कान के दबाव को संतुलित, यदि संतुलित नहीं रख पाएगा, यदि मान लीजिए कान हवा जा रहा है कान, हवा को नाक से फेफड़े तक ले जाने में क्या कहता है? कान के दबाव क्या करता है? संतुलित होता है। यदि मान लीजिए कान के अगर हवा का दबाव अगर अच्छे से नहीं रख पाएगा तो क्या कान में दर्द होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान में दर्द होगा, कान में दर्द, भारीपन होगा, कम सुनाई देगा। क्या होगा? कान में दर्द होना चालू हो जाएगा, कान में भारीपन होना चालू हो जाएगा और कम सुनाई देगा। क्या होगा? कम आपको सुनाई देगा। चक्कर आना, कानों में घंटियां बजना, मारे टन 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 घंटी बजने लगेगा, यानी कान के पर्दे तक फटने की संभावना हो जाती है। कान के पर्दे क्यों फटने की संभावना होती है? क्योंकि जो भी कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जाकर मैल उल जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? वो कानों का दबाव सही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कान की पर्दी क्या होती है? फट जाती है। कान के दबाव को रोकने के लिए स्टेशियन ट्यूब का प्रयोग, स्टेशियन ट्यूब होता है जो कान को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। मुख्य ग्रसनी, यही मुख्य ग्रसनी है। तो मुख के पीछे होता है, क्या होता है? मुख के, यानी कि मुंह के पीछे होता है मुख्य ग्रसनी। ये कंठ ग्रसनी होता है, कंठ ग्रसनी इसी ग्रसनी में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं हम, ये आपका जो दिख रहा है ये भाग, ये क्या है? गला का है। ये ट्रेकिया क्या है? एक छल्ले जैसा बनाता है, जो हवा का शुद्ध हवा जो होता है, हवा को क्या करता है? शुद्ध करता है, यानी कि हवा की तरह फिल्टर करके नाक से, मतलब फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। ये ट्रेकिया का काम क्या है? हवा क्या करेगा? उसको फिल्टर करके फेफड़े तक पहुंचाएगा। ये सांस लेने में हम क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे? सांस ले पाएंगे। तो इस ट्रेकिया का काम है। तो
देखिए अब इसको अगर मान लीजिए कान में दर्द हो, चाहे अब नहीं कहते हैं कान में दर्द यहाँ पे आपको परेशानी होना चालू हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, तब इसलिए देखिए कभी कभी लोग जानते हैं कि बचपन से ही देखिए वो क्या होता है जेनेटिक की वजह से होता है। मान लीजिए बचपन से अगर बहरा कोई हो गया तो जेनेटिक हो, आने वाले दिन में अगर बहरा हो रहा है तो कम साउंड जो बजता है साउंड कम करके सुनना चाहिए, कि जबकि अगर साउंड ज्यादा करके सुने तो पर्दे फटने क्या होते हैं समझते। अगर आवाज तेज करके सुनना चाहिए, अगर कोई सुनता है तो कहने का मतलब आवाज तेज हमेशा सुनेगा तो कान की पर्दे धीरे धीरे क्या होती है फटती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कम सुनाई देना चालू होता है और बहरापन का क्या होता है, बहरापन का शिकायत होना चालू हो जाता है। ये इस स्टेशियन ट्यूब काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कान हवा तेज जगह दबाव को सह नहीं पाएगा, इससे कान की पर्दी फटने में क्या होगा संभावना होगी। तो इसको सह नहीं पाता है, क्या कहते हैं ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा कान की पर्दी में क्या होगा फट जाएगा और जैसे बहरापन आ जाएगा उसके पास। तो इसके कारण क्या होता है तो उस समय अगर मान लीजिए बहरापन हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वो ईएनटी डॉक्टर से, जो ईएनटी किया होता है, ईएनटी के मतलब ईएनटी के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईएनटी डॉक्टर के पास। यानी कहने का विशेष इस विषय को कहते हैं आटू लर्जियोलॉजिस्टिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं आटू लरिंजोलॉजिस्ट विशेषज्ञ होते हैं जो सिर और गला गर्दन को भी क्या करते हैं सर्जरी करते हैं। ईएनटी डॉक्टर के पास जो ईयर और नोज और थ्रोट यानी कान नाक और गला का क्या कहते हैं डॉक्टर जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए, जो ईएनटी किए होते हैं। तो इनके पास जाकर क्या करना चाहिए, दवा यानी कि दवा कराना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लोग ठीक करते हैं, ठीक है ना। जिसके ईयर नोज और थ्रोट यानी गला, ईयर मतलब कान नोज नाक और गला के लिए जो क्या होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, उन डॉक्टर पास जाकर अपना इलाज करा लेना चाहिए। लेकिन अब ये हमारा क्या रहा, ये ग्रसनी का पाचन तंत्र के ग्रसनी ये ग्रसनी का भाग रहा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी के बाद ग्रास नली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली। तो ग्रास नली अमाशय पढ़ेंगे, तो इसके बाद मेरा वीडियो आएगा ग्रास नली पर आएगा, अमाशय भी आ सकता है, अमाशय भी आएगा, ठीक ना। तो अगला वीडियो को मेरा इंतजार कीजिएगा, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों को बाय बाय, और फिर मिलेंगे आप लोग एक साथ, ठीक है।